दोस्तों, जेनजी के बाद अब अयोध्या मथुरा के साधु संत सड़क पर उतर आए हैं। संसद के पास भयंकर प्रदर्शन हो चुका है और इस बार साधु संतों को रोकने के लिए पुलिस फोर्स उतार दी गई है, बैरिकेड लगा दिए गए हैं, आरएएफ उतार दी गई है। प्रधानमंत्री आवास तक साधु संतों ने मार्च निकाल दिया तो उनको डिटेन कर लिया गया, पुलिस बस में भर दिया गया। लेकिन फिर भी पुलिस बस के अंदर साधु संतों ने नारे लगाने शुरू कर दिए और प्रधानमंत्री से एक्शन की मांग करी है। असल में दिल्ली में एक बार फिर से जोरदार प्रदर्शन शुरू हो चुका है और इस बार जेनजी नहीं बल्कि साधु संत प्रदर्शन करने उतरे हैं, सड़क पर उतर आए हैं और राम मंदिर चंदा चोरी के खिलाफ सड़क पर बैठ करके, लेट करके, हाथों में तख्तियां लेकर के सरकार के खिलाफ नारे लगाए हैं और विरोध किया है। यही नहीं, साधुओं को रोकने के लिए पुलिस फोर्स उतार दी गई है, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी संत नहीं रुके हैं और प्रधानमंत्री आवास के लिए मार्च कर दिया। इसके बाद साधुओं को, संतों को डिटेन कर लिया जाता है, बस में भर दिया जाता है, लेकिन बस में भी ये जो नारेबाजी है वो होती रहती है। चंदा चोरो, चंदा चोरो, चंदा चोरो, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, चंदा चोरो, चंदा चोरो, चंदा चोरो, जय श्री राम, जय श्री राम। हुआ ये कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी की मामले की जांच को लेकर के लगातार पिछले कई वक्त से प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन इस बार दिल्ली में जो साधु संत हैं वो सड़क पर उतर आते हैं। बीते दिनों दिल्ली में साधु संतों ने सड़क पर उतर करके ये नारेबाजी करी, प्रदर्शन किया और एक्शन की मांग करी है, जांच की, निष्पक्ष जांच की मांग करी है। संतों ने मंडी हाउस से प्रधानमंत्री आवास की ओर मार्च करने की कोशिश करी। इसके बाद मंडी हाउस पर अचानक से बैरिकेडिंग लगा दिए जाते हैं ताकि साधुओं को आगे जाने से रोक दिया जाए। आरएएफ उतार दी जाती है, पुलिस फोर्स अचानक से बढ़ा दी जाती है। पहले तो रोकने की कोशिश करी गई, लेकिन जब संत नहीं मानते हैं तो फिर फिरोज शाह रोड के पास यहां पर उन्हें रोक दिया जाता है, साधुओं को डिटेन कर लिया जाता है। कई ऐसे वीडियो हैं जिसमें संतों को बस में भरा जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान संतों और प्रदर्शनकारियों ने जो है सरकार के खिलाफ जमकर के नारे भी लगाए, जैसे कि चंदा चोर, गद्दी छोड़, राम जी के लुटेरे, कुर्सी छोड़ और जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, ये तमाम जो नारे हैं वो वहां लगाए गए। संतों का आरोप है कि राम मंदिर से जुड़े चढ़ावे और दान के मामले में पारदर्शिता होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और अगर किसी तरीके से गड़बड़ी हुई तो उसकी निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए, किसी भी दोषी को बचाया नहीं जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रदर्शन में खुद अयोध्या और मथुरा से भी संत पहुंचे हैं और सरकार के खिलाफ जम करके नारे लगाए हैं। यहाँ पर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव भी सड़क पर लेट जाते हैं और यहाँ पर जितने भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं साधु संत, उनके साथ वो भी नारेबाजी करते हैं। इसमें भी जो है पप्पू यादव कहते हैं कि संसद में भी उन्होंने प्रदर्शन किया था। आपको याद होगा कि पिछले दिनों पप्पू यादव संसद में साधु बनकर के प्रदर्शन करने पहुंचे थे। एक नुक्कड़ नाटक उन्होंने किया था, प्रतीकात्मक विरोध दर्ज किया था, लेकिन उसके बाद उनके ऊपर एफआईआर हो जाती है क्योंकि वो वहां पर पुजारी के वेश में होते हैं और उनके हाथों में प्रभु श्री राम का एक चित्र होता है। आगे दान पात्र का एक डिब्बा होता है जिसमें जितने लोग आते हैं वो दान देने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर पप्पू यादव अपने पास अपनी जेब में रख लेते हैं। तो ये दिखाने की कोशिश हो रही थी कि किस तरीके से राम मंदिर में चंदा चोरी हो रहा है, लेकिन इसके बाद पप्पू यादव पर एफआईआर हो जाती है। राहुल गांधी जो पप्पू यादव को चंदा दे रहे थे उन पर एफआईआर हो जाती है। फिर पप्पू यादव ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो उन पर हमला हुआ, लेकिन जो है ये भी कहा गया पप्पू यादव ने कि उनके ऊपर चाकू से हमला किया गया। हालांकि जो आरोपी हैं उन्होंने खुद इस बात को माना कि उन्होंने वहां पर मारपीट हुई, हमला हुआ, लेकिन चाकू लेकर के नहीं गए थे और जो आरोपी निकले वो भाजपा के ही नेता निकले। इसके बाद पप्पू यादव दिल्ली में प्रदर्शन पर भी बैठ गए थे और उसके बाद अब जब साधु संत सड़क पर उतरे हैं चढ़ावा चोरी को लेकर के तो उन्होंने उनके साथ भी प्रदर्शन किया है, नारेबाजी करी है, सड़क पर साधुओं के साथ लेट करके नारेबाजी हुई है। पप्पू यादव का कहना है कि संत पूरे देश में मंदिरों की पवित्रता की रक्षा करने के लिए आए हैं और ये एक लंबी लड़ाई है। हम सब संतों की इस लड़ाई में साथ हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव भी संतों के हितों के लिए साथ खड़े हैं। एक्स पर पप्पू यादव ने इन तस्वीरों को शेयर भी किया था और लिखा था कि चंदा चोर, गद्दी छोड़,
राम जी के लुटेरे कुर्सी छोड़, राम विरोधी कालनेमियों के संरक्षक प्रधानमंत्री को असली साधु संतों का डर क्यों सता रहा है? जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। इस नारे को फिर पीएम साहब ने चरितार्थ कर दिया। साधु संतों के खिलाफ भी पुलिस भेज दिया, मोदी जी आगे आओ ज्ञापन लो। तो यहाँ पर ये उन्होंने पोस्ट किया। यही नहीं, संतों ने मांग भी करी कि सीबीआई की निगरानी में इस चंदा चोरी की जांच होनी चाहिए। अभी एसआईटी की जांच चल रही है, कई लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। कहा यह भी जा रहा है कि इस प्रदर्शन में हनुमानगढ़ी के साधु संत भी पहुंचे हैं। हालांकि बाद में प्रदर्शन कर रहे ये जो संत हैं इन्हें डिटेन कर लिया जाता है, प्रधानमंत्री आवास तक जाने से रोक लिया जाता है, बस में भर दिया जाता है, लेकिन फिर भी जो नारेबाजी है वो वहां पर होती रहती है। जो साधु संत है उनका कहना है कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास तक एक ज्ञापन देने जा रहे थे कि जो चंदा चोरी की जांच है वो सीबीआई की निगरानी में होनी चाहिए, जल्द से जल्द दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। चंदा कहां किसके पास कितना चला गया है, किसने कितना चुराया है, इसकी पारदर्शिता होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और इसीलिए जब वो मार्च निकालने जा रहे थे तो उन्हें वहां पर रोक लिया जाता है, पुलिस फोर्स उतार दी जाती है, बैरिकेड्स लगा दिए जाते हैं। सांसद पप्पू यादव भी उनके साथ वहां पर मौजूद दिखाई दे रहे हैं। और देखा जाए तो संसद में भी इसको लेकर के लगातार प्रदर्शन हो रहा है। चंदा चोर के खिलाफ जो है वहां पर जितने भी विपक्षी सांसद हैं नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन अब तक इसको लेकर के सदन में चर्चा नहीं हुई है, लेकिन हंगामा रोज हो रहा है। और अब साधु संत भी जेनजी के प्रदर्शन के बाद सड़क पर उतर आए हैं। फिलहाल आगे के जो भी अपडेट होंगे आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। नमस्ते।